हाय, वेलकम बैक। मेरे पास किसी एक वीडियो के कमेंट के अंदर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मनोज सर, मैं कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर हूँ। कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को ग्रो करने के अंदर क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं? क्या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरे को बता सकते हैं ताकि मैं क्लाइंट्स ढूंढ सकूँ? बिल्कुल, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि अगर आपका कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आप बाकी बिजनेसेस को ढूंढ के उनसे बिजनेस करना चाहेंगे। किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपको बात करनी किससे है, आपको बिजनेस करना किससे है, आपके पोटेंशियल बायर्स कौन हैं। ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये बिल्कुल नया बिजनेस नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ साल हैं आपको इस बिजनेस के अंदर जो आपने स्पेंड करे हैं, तो आपने ये देखना है कि पिछले सालों के अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री से रहे हैं, किस किस तरीके के क्लाइंट्स या किस किस तरीके के साइज उनके कंपनीज के हैं, किस किस तरीके के उनके रेवेन्यूज हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको कुछ अंदाजा लग सके, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपने अपने कुछ सालों का डेटा आपने स्कैन करा, आपने टैली से अपने अकाउंटेंट को बोल करके डेटा निकलवा सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं कि किस किस इंडस्ट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं। हो सकता है ये पब्लिशर हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट मैन्युफैक्चरर हो, ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरर हो, या किसी भी तरीके के जहां पर कोरोगेटेड बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको इंडस्ट्री जब समझ में आ जाती है तो आपने देखना है कि किस इंडस्ट्री के लिए आपने ज्यादा काम करा है या फिर किस इंडस्ट्री से आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पर आपने पुराने क्लाइंट्स को देख करके आपने ये भी एसेस कर लिया कि कौन सी इंडस्ट्री से आपको ज्यादा बिजनेस आता है या फिर कौन से टाइप की इंडस्ट्री से आपको प्रॉफिट ऑन एन एवरेज ज्यादा मिलता है। ये 2 चीजें आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका हम सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लिंक्डइन से स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं, हम गूगल से स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं कि हमारे को गूगल से कैसे क्लाइंट्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली आपको दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा। गूगल के ऊपर आपको ढूंढना है, गूगल के ऊपर आपको रिसर्च करना है यूजिंग ए टूल कॉल्ड गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर। कीवर्ड्स प्लानर जो है आपको बताएगा कि आपके टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या आपके टाइप की कंपनीज को क्या कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर हम जाएंगे और वहाँ पर सीड कीवर्ड उसके अंदर डालेंगे। सीड कीवर्ड हम डालेंगे कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर, कोरोगेटेड बॉक्स सप्लायर, कोरोगेटेड बॉक्स फैक्ट्री। ओके, सो इस तरह के कीवर्ड्स हम डालेंगे और हम देखेंगे कि जिस ज्योग्राफी के अंदर आपको बिजनेस करना है। अब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो कौन सी ज्योग्राफी के अंदर है, बट लेट अस से आप दिल्ली के अंदर हैं तो आप दिल्ली और एनसीआर यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, इस तरीके की आप उसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर सारा कवर कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर। और फिर उसके बाद आप गूगल को बोल सकते हैं कि जो मैंने सीड कीवर्ड्स डाले हैं इनके ऊपर क्या कुछ सर्चेस हो रही हैं या फिर इससे मिलते जुलते और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर लोग सर्च करते हैं। तो गूगल आपको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के अंदर आपको दिखाएगा कि जो सीड कीवर्ड्स आपने दिए थे अगर उनके ऊपर सर्चेस हो रही हैं तो 1 महीने में कितने कितने सर्चेस हो रही हैं। और अगर उसके अलावा आपको बहुत सारे हो सकता है हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज मिले डिपेंडिंग ऑन कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर कितने होंगे ये तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, मगर किसी भी बिजनेस के अंदर फ्यू डजन से लेकर फ्यू थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स तक वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने उसके बाद सेकंड स्टेप में ये चेक करा कि मेरे से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो मेरे लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि क्या कोई पर्सन जो ये कीवर्ड ढूंढ रहा है आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपका जवाब है हाँ होऊंगा तो आपको उसको टारगेट करना है, और अगर आपका जवाब है नहीं मैं इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आपको उसको नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाल देना है। अब लेट अस से आपने इस एक्सरसाइज को करा और आपके पास 20, 50, 100, 150 कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। उसके बाद आपने जो शॉर्टलिस्टेड कीवर्ड है उनके कंबाइंड सर्च वॉल्यूम्स को देखना है। हो सकता है किसी कीवर्ड के ऊपर 10 सर्चेज हो रही हो सकता है किसी कीवर्ड के ऊपर 50 सर्चेज हो रही हो सकता है किसी कीवर्ड के ऊपर 200 सर्चेज हो रही हो। आपने जितने भी 15, 20, 30, 40, 50 आपके जो कीवर्ड्स आपने फाइनलाइज करे हैं उन सब के ऊपर कंबाइंड आपने देखना है सर्च वॉल्यूम्स। अगर 300, 400, 500 से ज्यादा हैं तो यू हैव ए वेरी गुड केस ऑफ बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिल्डिंग अप यू कैन बिल्ड ऑन गूगल। अब लेट अस से आपने एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आपको उसका एक ईजीएस्ट इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा कि आप कॉल ओनली ऐड स्टार्ट कर दें। कॉल ओनली ऐड स्टार्ट करने से आपने एक अपना नया यूनिक मोबाइल नंबर लेना है और इस यूनिक मोबाइल नंबर के ऊपर आपने कॉन्फ़िगर करना है अपने कैंपेन्स को, सो दैट कि अगर कोई भी जना सर्च करता है उन शॉर्टलिस्टेड कीवर्ड्स में से तो आपकी ऐड दिखेगी। अगर वो ऐड के ऊपर टैप करेगा तो उनके फोन पे डायलर खुल जाएगा, सेकंड टैप करेंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगी।
अब आपने कुछ पैसा लगा करके, मे बी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बिजनेस के अंदर हैं, अभी आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं। वैसे तो गूगल कहता है कि मिनिमम आप 100 रुपये पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 400-500 रुपये महीने 400-500 रुपये पर डे से स्टार्ट करें तो रिजल्ट्स आपके फास्टर आ जाएंगे। एंड देयर इज नो अपर लिमिट। आप 1000 रुपये पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 रुपये पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज नो अपर लिमिट। अब आपने इसको स्टार्ट करा, कुछ दिनों के अंदर आपके पास कॉल्स आने लग गई। कुछ दिनों के अंदर ये मतलब नहीं है कि कुछ दिनों के बाद कॉल्स आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने आज कैंपेन स्टार्ट करी, आपको आज ही कॉल आ गई, एक दिन के बाद आ गई, 2 दिन के बाद आ गई, हफ्ते में आ गई, तो कॉल्स आपके पास आएंगी। अगर आपके पास ये कॉल्स जो आ रही हैं, आपने उनसे बात करी और आपको लगता है कि ये कॉल्स जिन लोगों से आपकी बात हुई है वो रिलेवेंट हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट देने के लिए, जैसे कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस, उनको कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस चाहिए, उनके पास लेट अस से कि जिस क्वांटिटी के अंदर खरीद रहे हैं उस क्वांटिटी के अंदर चाहिए, और जो प्राइस पॉइंट के आसपास आप कोट कर रहे हैं उसकी प्राइस पॉइंट के आसपास उनके बजट्स भी हैं। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन ए क्वालिफाइड लीड। अब आपने देखा कि लीड्स क्वालिफाइड हैं, तो अब हम कॉल ओनली एड्स के साथ साथ हम लैंडिंग पेज बना करके और साथ ही साथ में गूगल के डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन, सर्च नेटवर्क कैंपेन्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, उसको मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कवर कर पाऊंगा। उसके बाद मैं अब कवर करूंगा लिंक्डइन के ऊपर भी, जो मैंने आपको बताया कि अपने पुराने क्लाइंट्स को आपने स्टडी करा, देखा कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को आप ढूंढ करके ऐसी 10, 20, हजारों कंपनीज को आप ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर जो उन्हीं इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और ऑब्वियसली आप उसके ऊपर जो है ये लिमिट लगा सकते हैं कि मेरे को दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कंपनीज देखनी है। तो उस केस में क्या होगा, आप दिल्ली, फिर से वही गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इस तरीके से आप उसके अंदर मार्क कर दीजिए, ताकि लिंक्डइन भी आपको उन्हीं कंपनीज के डिटेल्स दिखाएगा, वही कंपनीज दिखाएगा जो आपके इस रीजन के अंदर होंगे। नेक्स्ट, जब आपने कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि कौन से डेजिग्नेशन है जिनसे आपने बात करनी है। उनसे नॉर्मल लिंक्डइन प्रोसेस को अगर आप समझते हैं तो कनेक्शन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं। इवन कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके हम इन कॉन्टैक्ट पर्सन जो हमारे को जिनसे कॉन्टैक्ट करना है, जिनसे बात करनी है, डायरेक्टली उनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेसेस भी निकाल सकते हैं। ये और ऐसी बहुत सारी एडवांस स्ट्रैटेजीज मैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूँ। सो अब आपको जो है मैंने 2 अलग अलग टेक्निक्स बताई अगर आपको लीड्स को ग्रो करना है अपने बिजनेस के लिए। सो जैसे मैंने आपको बताया, गूगल से आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप लिंक्डइन से अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास जब लीड वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, आप उनसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो आप में उसमें से कुछ कन्वर्ट कर पाएंगे, आप उसमें से कुछ कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, और आपके केस में क्या होता है, जनरली कॉर्रुगेटेड बॉक्स बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कंपनी जुड़ जाती है, एक बार उन्होंने आपको ऑर्डर दे दिया, आपने उसको टाइमली सप्लाई कर दिया, जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने मांगे थे आपने कॉम्प्लाई कर दिया, क्वालिटी आपने जो उन्होंने बोली थी आपने उसको उसके हिसाब से फुलफिल कर दिया। अब आपके पास ये कंपनी जो है सालों साल आपको ऑर्डर्स देती रहेंगी। ओके, सो B2B बिजनेसेस के अंदर ये बहुत ही एक खास फीचर होता है कि अगर आपके पास एक नई कंपनी जुड़ती है तो हो सकता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिलेटिवली स्मॉल हो, क्योंकि वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। आप भी तो टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी पेमेंट्स टाइम से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कोई पेमेंट्स के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और एम्पैनलमेंट प्रोसेस क्या है डिपेंडिंग ऑन किस साइज की कंपनी है। जब ये इनिशियल आपके सारे हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं, ऑर्डर्स आपके पास 1 या 2 ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं, तो इन्हीं सेम कंपनी से आप रिपीट बिजनेस रेगुलरली कंसिस्टेंटली जनरेट करते रह सकते हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन भी करा था पूरा वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया था हाउ टू सेल मोर टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, बहुत सारे लोगों ने अटेंड करा। वो भी यूट्यूब वीडियो जो है मैंने उसको अपलोड करा हुआ है, आप भी उस वीडियो को देख करके उस स्ट्रैटेजी से फायदा उठा सकते हैं। मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको कोई वैल्यूएबल इनसाइट या वैल्यूएबल स्ट्रैटेजिक अप्रोच आपको मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी का अभी लाइक बटन के ऊपर क्लिक करें। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस देखते तो हैं, रेगुलरली आते भी हैं, मगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। सो आई वुड रियली वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट एज सून एज आई रिलीज द वीडियो आपको सबसे पहले पता लगेगा और आप फटाफट से उस वीडियो को देख पाएंगे और मिस नहीं करेंगे उस वीडियो को। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ आपसे मैं मांगना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं, पावरफुल लगते हैं, और आप ऐसे किसी और पर्सन को जानते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उनको भी मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस वीडियो चैनल को यूज़ करके मेरे वीडियोस जो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं उनको देख करके इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें, और कोशिश करें कि वो सब्सक्राइब कर दें तो वो भी कभी मेरे वीडियोस मिस नहीं करेंगे। वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट की मैंने बात करी थी, उनको आप अटेंड करना चाहें तो आप मेरा प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, अभी का अभी नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरा कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज जो नए वीडियोस होते हैं, जो मैं
सेशंस करता हूँ, जो मेरी डिस्कशंस होती हैं वो सारे के सारे मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, एंड पीपल आर गेटिंग ट्रिमेंडसली बेनिफिटेड from this community, and people are giving me rave comments and sharing that how they have tremendously been benefited from these content and videos and discussions I've been doing with the community members. With that note, I thank you. Bye bye. I'll see you in my next video.